साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये रैन बसेरा के आगे की तस्वीरें दिखा रहा हूं। साथियों, आपको पता है 2-3 माह पहले एक कालबेलिया जोगी समाज कालबेलिया के एक व्यक्ति का निधन हुआ था। उसके बाद उसके दाग को लेकर, दाग संस्कार को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। रात को करीब 2 बजे तक ये विवाद चला था और शव को लेकर ये कलेक्ट्रेट की तरफ रवाना हुए थे। आज भी साथियों, अब शव को लेकर आज एक देदाराम व्यक्ति है, कालबेलिया समाज का है, 55 वर्ष का है, उसका निधन हो गया। निधन के बाद ये कालबेलिया समाज के लोग हैं, ये शव को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, कलेक्ट्रेट रवाना हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि अब ट्रेन में डाल के इस शव को मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री ऑफिस के आगे ले जाएंगे। तो नारायण कालबेलिया है, इनका जो है कालबेलिया समाज का है नारायण कालबेलिया, वो विरोध कर रहा है। समाज के लोग साथ में हैं, एएसपी नितिन आर्य है, एसडीएम है, तहसीलदार है, सभी थानों के एसएचओ है, सभी रैन बसेरा के आगे खड़े और शव लेकर, ये रोड पे शव लेकर बीच रास्ते में रास्ता जाम करके बैठे हैं। अपने साथ नारायण कालबेलिया है, जो कालबेलिया समाज का है, उनसे बात करते हैं। आखिर परेशानी क्या आ रही है, समस्या क्या आ रही है। इनको पहले ही 2 माह पहले जो भी ये लफड़ा हुआ था, विवाद हुआ था, तब इन्हें कालबेलिया समाज को शमशान के लिए ज़मीन दी होती तो आज ये वापस 2 माह बाद वापस इतना बड़ा बवाल खड़ा नहीं होता। तो साथियों, आज और बवाल खड़ा हो गया है। रैन बसेरा के आगे बीच रास्ते में शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। कालबेलिया समाज के लोग हैं, नारायण कालबेलिया है जो, उनके नेतृत्व में ये पूरा विवाद हो रहा है। शव रास्ते में है, बीच रास्ते में लगातार ये बता रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर शव लेकर जाएंगे और वहां जाकर इन्हें भेंट करेंगे शव मुख्यमंत्री जी को। ये कह रहे हैं कि हमें 2 माह पहले भी हमारे विवाद हुआ था, उस समय प्रशासन ने हमें कहा था कि आपको शमशान के लिए ज़मीन देंगे, मगर 2 माह बीतने के बाद भी अब ये बता रहे 3री या 4थी घटना है, हमें ज़मीन नहीं दी जा रही है, इसलिए हम विवाद खड़ा कर रहे हैं। चलो अपन बात करते हैं नारायण कालबेलिया, जिसने कहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय हम शव लेकर जा रहे हैं। चलो इनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, पूरा मामला जानते हैं। उससे पहले एक बार शेयर कर दो ताकि इन्हें न्याय मिल जाए। साथियों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज ये बॉडी को यहाँ सड़क के ऊपर रखा है आपने। साहब, मेरा नाम नारायण कालबेलिया है। कोई वेदाराम कालबेलिया की रात को 2 बजे डेथ हो गई थी। आज से कुछ दिन पहले हमने बॉडी के लिए संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन आज हमारे एडीएम साहब से बात होगी, साहब हमें नई जमीन है, परमानेंट हमें शमशान भूमि के लिए दी जाए। और प्रशासन के अधिकारी ने लॉलीपॉप देकर आपको जमीन दे दी। वहाँ जमीन जो हमें दी है, तो इसके खतरा नंबर वगैरह जो चीजें बताई, वो भूमाफिया कह रहे कि हमारी खातेदारी जमीन है। अब हम कहाँ जाए, इससे अच्छा तो हम बॉडी को ट्रेन में डाल के मुख्यमंत्री आवास तो लेके जाए। साहब, कलेक्टर हमारी सुन नहीं रहा है, एडिशनल एसपी साहब वगैरह पूरी प्रशासन के लोग हमें परेशान कर रहे हैं। आरएसी लगा के हमें कह रहे कि आप आतंकवादी संगठन के हो या बड़े जो हमने अपराध किया, इसलिए हमें पुलिस लगा दी। आज बॉडी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा कि कालबेलिया समाज कितने पीछे है। तो ये आपने पहले भी इस तरीके का एक प्रदर्शन किया था, उस समय क्या हुआ था? साहब, उस दिन हमने प्रदर्शन किया था, हमें रोक दिया था, हमारी वार्तालाप मानी थी कि भाई आपको जमीन दी जाएगी। उसके बाद लॉलीपॉप देके बार बार हम कहाँ जाए साहब। आज हमारे व्यक्ति की डेथ हो जाती, बॉडी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कितनी बजे डेथ हुई है? ये रात को 2 बजे बॉडी की डेथ हुई। हम तो सोच रहे कि चोरी चुप के दफना रहे थे, लेकिन कुछ लोग नहीं मिले तो हम तो घर के अंदर बॉडी था, हमारे पास घर के रहने के लिए जमीन भी नहीं, हमारे घर के अंदर दफना रहे। साहब, अभी तो हमारी व्यक्ति की डेथ हो गई थी, उसके लिए प्रशासन रोक रहे। अभी तो कालबेलिया अकेले आया साहब, अभी तो सांप और पुंगी लेके आएंगे तब सरकार ये सुनेगी, क्योंकि हम भोले लोग हैं। कालबेलिया जाति को सुनने के लिए नहीं, सरकार कंपनियों के लिए जमीन दे रही है, लेकिन कालबेलियों के लिए नहीं। गोचर के लिए जमीन दे रही है और इनके लिए जमीन दे रही है, कालबेलियों के लिए जमीन नहीं। क्या नाम है, कितनी उम्र है, कहाँ का रहने वाला है? वेदाराम व्यक्ति की 53 साल उम्र है, बाड़मेर का निवासी है, जोगियों की दड़ी है। अच्छा, अगला कदम ये कि सरकार हमारे इसके हुआ क्या था, किससे देहात कैसे हुई इसकी? साहब, बुजुर्ग आदमी, ये जो पत्थर का काम करते, घड़े का सिलुकोसी की वजह से 4 दिन बाड़मेर राजकीय अस्पताल में एडमिट था और रात को 2 बजे डेथ हो गई थी। और अगर आपका मांग नहीं मानी जाती तो अगला क्या कदम रहेगा? मांग नहीं मानी तो ट्रेन के अंदर बॉडी को डाल के मुख्यमंत्री आवास को लेके जाएंगे। साहब, ये देखो आपके 2 साल के कार्यकाल देखो,
और विधायक मैडम आज तक भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं है। प्रशासन के अधिकारी चुप है, क्योंकि हम भूमिहीन परिवार सबसे तो ब्रिटिश सरकार ने जिसके ऊपर लाठियां चलाई थी, आज वो जाति आज इसके लिए बॉडी के लिए संघर्ष करना पड़ा। दुख और बड़े शर्म की बात है। आज मैं कह रहा हूँ, धर्म के ठेकेदार हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला हमारे साथ जुड़ो, हम भी आपके हिंदू भाई। वहाँ पे आपको किसने रोका? वो माफिया गाड़ियां लेके आ रहे साहब। अब देखो वो कह रहे कि हम आपको ये चीजें मारेंगे पीटेंगे, इससे अच्छा तो हम प्रशासन के ऊपर तो जाए। हम भोले भोले लाग, हमारे साथ लड़ने की हिम्मत नहीं, हम प्रशासन के आप शांतिपूर्वक धरने के लगर करें। अब प्रशासन ने वहाँ हमें धक्का मुक्की दे के हम यहाँ बॉडी को रोक दिया, पूरी RSC बटन लगा रही है। अब हम कहाँ जाए? ठीक है, धन्यवाद।